हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कनक बी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। सो मार्की इवन रोट अबाउट इट एट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्की ने उस दिन अपनी डायरी में रात में लिखा भी। किस पेज पे? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। यानी कब लिखा? 17 मई 2057। यानी ये स्टोरी जो हम ये पढ़ने वाले हैं 2157 की है। शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि टुडे टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्की's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो वो मार्की को याद आया कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो ग्रैंडफादर छोटे थे तो जो बुक्स होती थी वो रियल पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो वो पेजेस को टर्न कर रहे थे जो कि बहुत अब पीले से पड़ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा फोल्ड, मतलब उसमें क्रिंकल्स पड़ चुके थे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी था उसे पढ़ना, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो थे वो एक ही जगह पे थे और वो मूव नहीं कर रहे थे जिस तरीके से स्क्रीन पे करते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड बीन व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पेज को दोबारा से पीछे पलटा तो उन्होंने देखा वो वर्ड वहीं पर है जहाँ पे पहले था, जहाँ पे उन्होंने पहली बार पढ़ा था। यानी जो स्क्रीन होती है उस पर क्या होते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं, पर ऐसा यहाँ पे पेजेस में नहीं हो रहा था। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फनी था। जी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी ने कहा कितना वेस्ट है ये इस बुक को एक बार कंप्लीट कर लिया तो सब इसे फेंक देंगे, और जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स आ जाती हैं और उससे भी ज़्यादा आ जाती हैं और हमें उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता। सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा है। मार्गी ने कहा शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर की है तो उसने इतनी टेली बुक्स, यानी जो हमारी स्क्रीन पे जो बुक्स होती हैं वो हमें टेली बुक्स कहते हैं, ठीक है। टॉमी के पास उससे ज़्यादा बुक हैं। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का है। सी सेट, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज रीडिंग। उसने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने कहा कि एटिक पे मुझे मिली, जहाँ पे रूफ का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो स्टोर रूम जिसे कहते हैं, वहीं पर स्टोर रूम जैसा उसे यूज़ किया जाता है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है? स्कूल। मार्की वॉज स्कॉर्नफुल। मार्की बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रही थी कि आखिर इस बुक के इतनी वर्थलेस चीज़ के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना ही क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्की को कभी भी स्कूल पसंद नहीं था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब तो उससे और भी पसंद नहीं था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो मैकेनिक टीचर उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देने जा रहे थे ज्योग्राफी में और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरे से बुरा परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसकी वजह से मदर बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। तो वो राउंड मैन था जो आया था, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर था तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, उसका फेस बिल्कुल रेड था और उसके पास बहुत सारे टूल्स का एक बॉक्स था, एक जिसमें बहुत सारे वायर और डायल्स रखे हुए थे। स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल दैट टुक द टीचर्स अपार्ट। उसके बाद उसने मार्गी को एक एप्पल दिया, वो आया और मार्गी की तरफ स्माइल करके उसे एप्पल दिया और वो टीचर को ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। तो वो दोबारा से स्क्रीन को लेकर आ गए, यानी उस बिग फ्लैट अगली बड़ी सी स्क्रीन को, जिसमें आप सारे क्वेश्चन और आंसर दोबारा से वो पूछेगा। डेट वॉजन सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड देन अ मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसका इसको ये जो था क्वेश्चन और आंसर वो पूछता है, ये बात ज़्यादा ख़राब हेट नहीं करती। सबसे ज़्यादा उससे किस बात से नफरत थी कि उसमें उसे अपना होमवर्क डालना पड़ता था उसके कंप्यूटर के एक स्लॉट में, जहाँ पे वो जो उसे पूरा लिखना पड़ता था पंच कोड में। जब वो 6 साल की थी तब उसने वो पंच कोड सीखे थे और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करके मार्क्स 2 मिनट में कुछ ही टाइम में बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes.
इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि जब उसने सब फिनिश कर दिया तो उसने मार्गी के हेड पे थपथपाते हुए कहा कि उसने कहा उसकी मदर से कि ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। ये ज्योग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था और ये कभी कभार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे स्लो कर दिया है 10 ईयर्स लेवल के अकॉर्डिंग, 10 ईयर ओल्ड बच्चे के अकॉर्डिंग। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन। तो ओवरऑल पैटर्न के हिसाब से क्या था, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था लड़की का और उन्होंने मार्गी के हेड पे पैट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी और उसने सोचा था कि टीचर को ले जाया जाएगा और एक बार ऐसा ही टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी के टीचर को एक मंथ के लिए ले जाया गया था क्योंकि उनका हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उन्होंने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड बीन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और टॉमी ने बहुत ही ज़्यादा टॉमी अपने आप को सुपीरियर वे में दिखा रहा था क्या दिखा रहा था कि अरे ये स्टूपिड ये उस टाइप के स्कूल नहीं है, ये तो हंड्रेड्स ईयर्स एगो के स्कूल हैं। उसने कहा कि बहुत सेंचुरीज एगो के स्कूल हैं, ये बहुत ही पुराने 100 साल पुराने स्कूल जब होते थे उसके बारे में लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, शी रीड द बुक ओवर द सोल्जर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत हर्ट थी। वेल मुझे नहीं पता किस टाइप के स्कूल थे। शी रीड द बुक, वो उसने बुक रीड करने की कोशिश की। देन सेड, उसने कहा देन एनी वे दे हैड अ टीचर, उस बुक में भी लिखा था कि उसमें टीचर थे, तो उस लगा अरे इसमें भी तो टीचर ही थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ ठीक है वो टीचर थे बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक सचली में इंसान था। मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल वो बॉयज और गर्ल्स को एक होमवर्क कुछ चीज़ सिखाता था, उन्हें होमवर्क देता था, उसके बाद अगले दिन से क्वेश्चन पूछता था। मैन इज एंड स्मार्ट इनफ, मैन तो इतना स्मार्ट होता नहीं है। श्योर ही इज़ अवे, बिल्कुल होता है। मेरे फादर जो थे एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो उतना ही जानते हैं, मैं बेट लगा सकता हूँ। Marky wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me." मार्गी प्रिपेयर नहीं थी कि वो उससे डिसएग्री करे, इसलिए उसने कहा कि मैं एक स्नेल मैन को अपने घर क्यों आने दूँ। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उन्होंने बताया कि टीचर जो थे वो उस हाउस में नहीं रहते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, वो सारे बच्चे एक चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक एज के होते थे। बट माई मदर सेड अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इफ टीचर्स एंड देन ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी मदर ने बताया है कि टीचर को अपना माइंड एडजस्ट करना पड़ता है हर बॉय या हर गर्ल के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम थिंग डिडंट डू इट द वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम वे सेम डे उस तरीके से तो नहीं कराया जाता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, लेकिन तुम्हें अगर नहीं पसंद आता तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने कब कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुनका, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, वो उन स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, वो उन्होंने अभी पूरी आधी भी बुक नहीं पढ़ी थी और उसकी मम्मी ने आवाज़ दी मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रॉब्ली द टाइम फॉर टॉमेटो, शायद टॉमी के भी पढ़ने का टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुमसे ये बुक तुम्हारे साथ ये बुक फिर से पढ़ सकती हूँ। मे बी। ही सेड नॉनचैलेंटली, टॉमी ने ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा ठीक है शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसके हाथ पे वो बुक दबी हुई थी, उसने वो बुक हाथ में लेकर चला गया। मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज इन वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे को छोड़ के वो हर दिन ऐसे ही चलता था।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मदर का कहना था कि लिटिल गर्ल्स जल्दी पढ़ती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ें डेली। द स्कूल वॉज लेट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन तुरंत जल गई, मतलब स्क्रीन तुरंत खुली और टुडे स्क्रीन बोलने लगी कि आज अर्थमेटिक का लेसन है और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसलिए अपना होमवर्क कल का इसमें डालें जब जो प्रॉपर स्लॉट है। मार्गी डिड इज सो विद द साई, मार्गी मार्गी ने उस होमवर्क को उसमें डाला। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। मार्गी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बहुत छोटे छोटे थे, सारे किड्स एक साथ नेबरहुड के एक साथ जाते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में बैठते थे, स्कूल रूम में साथ में बैठते थे और घर में एक साथ जाते थे स्कूल ख़त्म होने पे। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने भी सेम थिंग सीखी है। दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, होमवर्क में उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड टीचर पर पीपल, और टीचर पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड ही बी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिखा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन 1/2 1/4 ऐड किया जाता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी उन स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रही थी कितना उन बच्चों को अच्छा लगता होगा उस ओल्ड डेज में, और वो सोच रही थी कि उस समय लोग कितना, जो बच्चे थे वो कितना मज़े करते होंगे। आई होप आपको मेरा समझाया समझ में आए, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट पे डाल सकते हैं। और थैंक यू, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।